ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जहां पे हम कर रहे थे टॉपिक 4 ऑफ अल्कोहल फिनोल ईथर। हम ऑलरेडी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल कर चुके हैं ऐश, जिसमें हमने पढ़ा अल्कोहल कैसे, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एज एसिड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एज बेस, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन डिहाइड्रेशन रिएक्शन आई गेस। और उसके बाद हमने पढ़ा था शायद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। कुछ मिस हो गया ऐश? 4 थी। हाँ ठीक है। तो अब हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को फिनिश करने के बाद सीधे चलेंगे किसकी तरफ? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? फिनॉल। तो डाल दीजिए खूबसूरत सी हेडिंग अपनी कॉपी में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। चलो, तो इसमें सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है, अच्छे इससे पहले मैं फिनॉल अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, बेंजीन पे OH इज कॉल्ड फिनॉल। और बकाया हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो हमने कुछ नहीं करना, हमने जो चीज करनी हुआ है फिनॉल की रिएक्शन किसी के साथ करवाएंगे और देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखो क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड क्या? फिनॉल। लिखो हेडिंग डालो। डाल दिया? ओके, तो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ मेटल, तो ये रहा मेरा मेटल एश Na एंड फिनॉल। फिनॉल क्या है? बेंजीन, और उसके ऊपर क्या? OH। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं ऐश, ऑलमोस्ट वही रिएक्शन होने वाली है। देखो ये रही मेटल, और यहाँ पे फिनॉल एक काम करता है, किसका करेगा? एज अ एसिड। अगर वो एसिड की तरह काम करेगा तो फिनॉल अपना क्या दे देगा? H। क्या दे देगा? H लूज करेगा। और मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो इसलिए मैंने एक हाइड्रोजन गैस तो बना ली, और H की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? इसको मैं बोलता हूं सोडियम, क्योंकि ये रहा। और बेंजीन पे जब सिर्फ O लगा रहता है, O नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं? जैसे एल्कोक्साइड था, ये फिनॉक्साइड है। मतलब सिंपल है बात कि अगर बेंजीन पे OH है तो फिनॉल, लेकिन अगर बेंजीन पे OH का H हटा दिया जाए और ये रह जाए तो ये क्या है? फिनॉक्साइड। ठीक है, लिख दो इसे। इसलिए हम कह सकते हैं फिनॉल एक्ट एज एसिड। कहीं ना कहीं फिनॉल किसकी तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ ठीक है, और काफी अच्छा एसिड है एक तरीके से देखा जाए तो। अगर आपको याद हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ऑर्डर में यही था, है नहीं? अब हम वही सारी रिएक्शन दोबारा देखेंगे। देखो क्या है इसके बाद, अश्लेषा आपकी टर्न। सेकंड है रिएक्शन ऑफ NaOH एंड क्या? फिनॉल। डालो एडिंग। तो देखो NaOH है ये रहा, जो कि एक बेस होता है, और फिनॉल के जस्ट नीचे मैंने लिखा हुआ है एसिड। एसिड प्लस बेस गिव्स यू क्या? सॉल्ट एंड। तो अगेन यहाँ पे NaOH OH लूज करेगा, और हम्म 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 मम्मी क्या बोली आप? ये नथिंग।
सो कहा था मैं, ये दोनों देखो आपस में रिएक्ट करके देते हैं सॉल्ट एंड वाटर, मतलब अगेन यहाँ पे एक आपका पानी बनेगा और कुछ नहीं करना, Na का OH निकला और फिनॉल एसिड की तरह काम करेगा, ये H को रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो क्या बचा, ये Na लग जाएगा यहाँ पे और आपका अगेन बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, हाँ जी, कर दो, सर। वेरी गुड। आगे बढ़े, निकिता आपकी टर्न। ओके, तो देखो क्या होने वाला है, तीसरी रिएक्शन बड़ी पॉपुलर और खूबसूरत रिएक्शन है, क्या है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड क्या, CH3COCl, लिखिए हेडिंग। तो देखो फिनॉल है तो ऑब्वियसली बेंजीन के ऊपर OH, यहां तक कोई दिक्कत। CH3COCl, इसको मैं खोल के लिख रहा हूं, कैसा है देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, इसमें कोई दिक्कत। आप अच्छे से जानते हैं यहाँ पे अगेन फिनॉल निकिता एसिड की तरह काम करेगा, और अगर वो एसिड की तरह काम करेगा तो अपना क्या लूज करेगा, और निकल जाएगा किसके साथ, इन द फॉर्म ऑफ HCl, राइट। जब ये हटेगा Cl क्योंकि नेगेटिव के फॉर्म में गया तो ये C पे पॉजिटिव, और ये क्या होगा, इस O के साथ इस जगह पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगी निकिता, CH3 एक R ग्रुप है, ये यहाँ पे लिख रहा हूं मैं R, ये वाला C डबल बॉन्ड O O, और फिर बनेगी फिनाइल ग्रुप है, पर एक तरीके से वो R ही है, या और अच्छे से बोलो तो ये दिख रहा है ऐसे कुछ, RCOOR बोले तो एक ईस्टर बन गया, क्या बन गया, हाँ, और इसका नाम है फिनाइल एसीटेट। ठीक है, हाँ बोलो बच्चे, R या फिर फिनाइल एरोमेटिक ग्रुप है ना, RCOOR, या फिर एक फिनाइल ग्रुप, ऑलमोस्ट वही है, होता नहीं है, जैसे आपको मैंने एक बार ये करवाया था ऐसे टाइप में कि देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या, बेंजीन। तो वैसे तो C डबल बॉन्ड O के इधर R नहीं है, फिनाइल है, लेकिन हम फिर भी इसको कीटोन में बोलते हैं ना, कीटोन है, एसिटोफिनोन, याद आ रहा है, वैसी बस वही समझो, सी है एसिटोफिनोन, एसीटोन, RCOOR। तो बच्चे RCOOR ग्रुप आ रहे हैं ना, अब मत लिखो, मत लिखो वहां, मत लिखो, बस मत लिखो, लिख दिए वाला बच्चे, हो गया। ऐश आपकी टर्न, ऑलमोस्ट सिमिलर ऊपर जैसी है, देखो चौथी रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या है, और एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3CO, या नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट बंद, 2 बाहर होना चाहिए और फिर वो होना चाहिए, ठीक है। लिखा,
CH3CO लिखना है, ब्रैकेट बंद, 2 बाहर है और फिर O। कैसे होगा? फिनॉल का मतलब बेंजीन के ऊपर OH, ये तो हो गया फिनॉल। एंड एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O। पहले भी बता चुका हूं कई बार, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है? कहीं से भी एक बॉन्ड काट लो, ऊपर से या नीचे से। लो, ऊपर से काट दिया तो क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड O निकल जाएगा इस H के साथ इन द फॉर्म ऑफ एसिड। और ये बेंजीन जो है उस पे जो O लगा हुआ है, इस पे आपका ये बचा वाला हिस्सा जुड़ जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये कहां जोड़ दोगी? यहां पे। ठीक है, जी हाँ बच्चे, लिख दिया। अश्लेषा अगली रिएक्शन लिखो। रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड C6H5COCl। इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। क्या है? क्या होता है देख लो। देखो, क्लोराइड का मतलब तो Cl है, बेंजीन होता तो आप ये बनाती है ना ऐसे। हाँ जी। और जब बेंजीन के जस्ट ऊपर C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजोइल क्लोराइड। एक होता है बेंजाइल। बेंजाइल में पता क्या होता है? बेंजीन के ऊपर क्या होता है? गेस करो। CH2Cl, ये होता है बेंजाइल। क्या होता है? बेंजाइल। लेकिन बेंजोइल में क्या होता है? H2 की जगह क्या होगा? डबल बॉन्ड O। तो कभी कभी वो इसी नाम का इस्तेमाल करते हैं और बच्चे को ना बेंजोइल याद कभी रहता ही नहीं है। कितनी सारी चीजें, एक होता है बेंजाइल, एक होता है बेंजोइल, एक होता है बेंजल, तो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, फिलहाल आप बेंजोइल लिखेंगी और ये बगल में फिनॉल। क्या है? वही रिएक्शन होनी बच्चे, फिनॉल का H और इसका Cl बाहर है नहीं। तो आप फिर बेंजीन पे O वैसे का वैसी, और इस O के साथ आप क्या जोड़ देना? बगल वाले का C डबल बॉन्ड O, और ये पूरा का पूरा ऐसे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बना सकती हो, ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और इसका नाम है फिनाइल बेंजोएट। क्या बोलोगे? हाँ, ये हो गया फिनाइल और ये पूरा ग्रुप हो गया बेंजोएट। हो गए बच्चे? गुड। अगली निकिता, बहुत सिंपल रिएक्शन है, दोबारा से।
अगली लिखेंगे आप छठी रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड अमोनिया। लिखा निकिता? निकिता ऐश निकिता है हमारे साथ जुड़ी हुई? उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही? चलो कोई नहीं, ऐश आप ही देखो। रिएक्शन ऑफ फिनॉल तो ये रहा बेंजीन और उसके ऊपर OH, ये हो गया फिनॉल। एंड अमोनिया, ये रहा आपका अमोनिया। अमोनिया NH3 होता है, मैंने इसको कैसे लिख दिया, NH2 डॉट H, H सॉरी NH2, क्या कर रहा हूँ, आ गई निकिता वापस? हाँ ओके। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है यहाँ पे, और ये रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, ZnCl2, बुक में है ये रिएक्शन। OH आपका निकल जाएगा किसके साथ, H के साथ इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और ये NH2 ग्रुप इसके ऊपर जुड़ रहा है, ठीक है। क्लिक हो गया निकिता वाला? बहुत मतलब अच्छी रिएक्शन है, डायरेक्टिव है, याद नहीं रहती वाली वैसे इतनी। हम्म, बड़े आगे। इसके बाद ऐश बैक टू यू, सातवीं रिएक्शन क्या है देखो, रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड क्या, जिंक, ठीक है। ऐश हेडिंग डालो, रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड जिंक, डाल दी? देखो फिनॉल अगेन बेंजीन पे OH हो गया फिनॉल। जिंक मतलब एरो के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, जिंक है और हीट कर रखा है। जिंक यहाँ पे ऐश रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग है तो ये बगल वाले का रिडक्शन करेगा, और कैसे करेगा, ये फिनॉल का O निकाल देगा। फिनॉल का क्या निकाल देगा, हाँ, तो Zn इस O को निकाल के भग गया इन द फॉर्म ऑफ ZnO, और H वहीं रह गया। तो कहीं ना कहीं आपका क्या बन गया, ये बड़ी प्यारी रिएक्शन है बच्चे, ये फिनॉल से क्या बन गया, मजाक में देखो, बेंजीन क्या बन गया, लिख लो। काफी लोग कितना सोचेंगे कितनी लंबी स्टेप्स होंगी, कुछ नहीं, कितनी एक स्टेप में हो गई है। इसके बाद अश्लेषा आपकी टर्न। एट्थ रिएक्शन देखो, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद HNO3, लेकिन कैसा है, वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट, देखो स्टार लगा इनमें। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट अश्लेषा, फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ और एक बार कंसंट्रेटेड के साथ, ठीक है। हेडिंग डाल दी? तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल, तो इसलिए मैंने क्या बना दिया, सबसे पहले बेंजीन पे OH फिनॉल विद HNO3, तो ये लिया है मैंने डाइल्यूट क्या, HNO3, जिसको मैं ऊपर खोल के और करके कैसे लिखा हुआ है, NO2 डॉट क्या, OH, बात तो ये, हाँ। तो देखो यहाँ पे होना क्या है, यहाँ पे बेंजीन के OH का ये जो ये नंबर टू वाली प्लेस का जो H है, ठीक है, HOH निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और एक बार NO2 ऑर्थो प्लेस पे जुड़ जाएगा, और एक बार कहां जुड़ जाएगा, पैरा पे, ठीक है। लिखो इसे आगे।
लिख दिया? अच्छा ये देखो ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देखो अश्लेषा, रिएक्शन क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, सब्स्टिट्यूशन क्योंकि कुछ गया और कुछ आया है। कौन गया है यहां से, देखो H गया है, राइट, और उस H की जगह पे कौन है, और वो आने वाली चीज क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। हाँ लिख दिया। इसके बाद बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन निकिता, रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड कंसंट्रेटेड HNO3, क्या है? तो देखो फिनॉल का मतलब मैंने फिनॉल बनाया, कंसंट्रेटेड HNO3 का मतलब मैंने ये लिखा, और HNO3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, HO.NO2, राइट। इस बार क्योंकि HNO3 कंसंट्रेटेड मतलब बहुत अच्छी मात्रा में है और हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से और हाइपर कंसंट्रेशन की वजह से ये जो NO2 ग्रुप है ये हर ऑर्थो पैरा प्लेस पे लग जाता है, दिख रहा है यहाँ पे हर जगह पे NO2, यहाँ पे भी और क्या यहाँ पे भी, ठीक है। और बोले तो ये क्या बन गया है, 2,4,6, क्या नाम है उसका, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, और इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड, क्या है? उधर बैठ जा। हो गया? वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट निकिता, ठीक है। बिल्कुल नहीं आएगी। इसके बाद वाली भी दो वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा निकिता क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, राइट द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद डाइल्यूट HNO3 एंड, तो आपको डाइल्यूट में पता है, डाइल्यूट के केस में तो एक बार ऑर्थो पे जुड़ता है और एक बार पैरा पे, लेकिन जब कंसंट्रेटेड होगा तो तीनों ऑर्थो पैरा तीनों जगहों पे एक ही साथ जुड़ जाता है वो। सेम दिक्कत यहाँ पे भी देखो 10th वाली रिएक्शन में, रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड ब्रोमीन Br2 लेकिन इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है 273 केल्विन, ये कहीं ना कहीं डाइल्यूट वाला की तरह ही वाली फीलिंग देगा आपको, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना होगा, डाइल्यूट में जैसे NO2 जुड़ रहा था एक बार ऑर्थो पे और पैरा पे, इस वाले केस में ऑर्थो पैरा पे Br जुड़ जाएगा, दिख रहा है। तो क्या होगा, OH जो कि एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, पता है आपको ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब ऑर्थो पे लगाएगा या फिर पैरा पे, तो Br2 का आप ऐसे Br सिंगल बॉन्ड Br भी लिख सकते हो, तो ये एक बार ये H निकल जाएगा इस Br के साथ और यहाँ Br लग जाएगा एक, या फिर अगर यहां से ना हो कि यहां से होता तो आप ऐसे लिखते Br सिंगल बॉन्ड Br
HBr इसके साथ निकल गया और यहाँ पे लग जाता Br, या ऐसे हो जाता है नहीं? कार्बन डाइसल्फाइड बच्चे मीडियम। अभी आपको 12th लेवल पे ये नहीं सोचना, अगर आप जेई सोचते तो आपको पता होना चाहिए कैटलिस्ट क्या है, मीडियम क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कोई पोलर होता है, कोई नॉन पोलर होता है, कोई पोलर प्रोटिक होता है, कोई पोलर नॉन प्रोटिक होता है, ए प्रोटिक वाला होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब वहां तो इवन टेम्परेचर का तक खेल हो जाता है। वहां पे आपको मैकेनिज्म, ये CS2 क्या है, क्यों है, किस लिए, ये सब सोचना होता है वहां पे, ठीक है? अभी नहीं। बच्चे ये लो, कितना टाइम लग रहा है, क्यों? लिख दिया बच्चे? इसके बाद ऐश वेरी 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 अगेन नॉट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये तो कन्वर्जन बोल लो, कंप्लीट द फॉलोइंग बोल लो, इतनी जगह दिखी है कि तुम सोच नहीं सकती। रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड Br2 एक्वस, जिसको हम ब्रोमीन वाटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं ऐश? क्या बोलते हैं श्लेषा? कोई बात नहीं। तो देखो ब्रोमीन वाटर में क्या होता है, पहले तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल है तो मैंने फिनॉल बना दिया, देखो है ना। और ये ब्रोमीन वाटर कहीं ना कहीं बस कंसंट्रेटेड वाला हिसाब समझो, बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, और OH की हाइपर एक्टिविटी की वजह से देखो ये ऑर्थो का H एक Br के साथ निकलेगा, पैरा का H दूसरे Br के साथ निकलेगा, और एक और ऑर्थो का H किसके साथ निकलेगा, तीसरे Br के साथ निकलेगा, इसलिए 3Br2 लिखा हुआ दिख रहा है। तो 3HBr बन गए, और ऑर्थो पैरा ऑर्थो हर प्लेस पे एक ही समय पे 3 Br लग गए, दिख रहा है। तो जैसे वहां ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाते हैं, यहाँ पे बन गया ट्राई ब्रोमोफिनॉल, है? लिख दो इसे, वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट। कटोरी में डाल दो। ट्वेल्थ देखो, रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, लिखो ऐश।
तो ये आपको सीधे याद करनी है। आपको पता है ये है बेंजीन पे OH फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन जब K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 होती है, आपको पता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट? है नहीं बच्चे? ऑक्सीडाइजिंग। और ये क्या करता है, यहां पे कहीं ना कहीं इस बेंजीन के, मैंने तो इसको याद कर रखा, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, डोंट गो फॉर द मैकेनिज्म, ये दोनों एंड पे क्या, दोनों एंड पे डबल बॉन्ड लगा देता है। क्या लगा देता है? याद करने का कोई दूसरा टोटका लगा लो, नहीं तो ऊपर से H हट गया, नीचे से H निकल गया इन द फॉर्म ऑफ H2 या वट एवर इट इज। बट द बेस्ट पार्ट फॉर नाउ इज, मैंने तो डायरेक्ट याद है कि डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इसका नाम है बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं? बेंजोक्विनोन। ठीक है, हाँ जी, इसको लिख लीजिए और उसके बाद आप सीधे ये लिख लीजिएगा, इसको लिख दीजिए ये। इसको उसमें डाल दो। हो गया अच्छे? इसको कर दो कॉपी। ये लीजिए। हो गया? बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जा रहा हूं आज, ठीक है? इतना काफी आज, बस इसका एक आज अभी एंड कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मतलब ऑलमोस्ट 95% इट्स कम्प्लीटली ओवर, ठीक है? 5% का ही चैप्टर रह गया, एंड देन यू विल बी लेफ्ट विद 2 चैप्टर्स ओनली, राइट? तो वी आर लेफ्ट विद नवंबर, है नी, विद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दैट अमाइंस, ऐसा कुछ नहीं है। इतना करिए आप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप बच्चे से रिवाइज कर लीजिएगा ये यहाँ तक का सारा, ठीक है? चलो सी या। और असाइनमेंट वगैरह लगाना शुरू कर दो अब, नवंबर 1 से एनी हाउ लगाना ही है हमें। विद द चैप्टर अगर कोई स्टार्ट भी हो गया तो मैं साथ में असाइनमेंट करवाऊंगा उनके। चलो सी या। थैंक यू, गुड नाइट।